दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि बीजेपी की नजर कांग्रेस पार्टी पर भी है। यह ऐसा पहला चुनाव है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में चुनावी दंगल में उतरे, चाहे इस बात को बीजेपी माने या ना माने। लेकिन अंदर खाने यही मान रही है कि कांग्रेस के सही से चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को काफी नुकसान होगा। बीजेपी इसे फायदे के दौर पर देख रही है। इस वक्त बीजेपी के रणनीतिकार 1993 के चुनावों की ओर देख रहे हैं। उस इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर थी, लेकिन वोटों का जो बंटवारा हुआ उससे ही बीजेपी सत्ता में काबिज हो पाई। वीपी सिंह की मंडल राजनीति का प्रभाव भी दिल्ली में नजर आ रहा है। जनता दल को दिल्ली में 12% से ज्यादा वोट मिले थे। इसका असर ये दिखा कि कांग्रेस का वोट फीसद केवल 35 पर ही सिमट गया और बीजेपी का वोट 43% हो गया। इस बार भी बीजेपी ये चाह रही है कि कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़े, जिसकी वजह से उसकी राह आसान हो जाए। 2013 से पहले तक कांग्रेस के पास जो वोट बैंक था उस पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। अब पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के वोट फीसदी का ग्राफ गिरा है। अपने पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी के को 29.70% वोट के साथ 28 सीटों पर जीत मिली। 2008 में बात करें तो 40% से ज्यादा वोट शेयर के साथ 43 सीट जीतने वाली कांग्रेस 24.70% वोट के साथ 8 सीटों पर ही सिमट गई। 2013 में कांग्रेस के समर्थन में से अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि 2 विरोधी दलों की गठबंधन सरकार 39 दिन ही चल सकी। साल 2015 के दिल्ली चुनाव में झाड़ू ऐसी चली कि कांग्रेस शून्य पर सिमट गई और बीजेपी भी 3 सीटों की ही जीत सकी। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 10% से भी कम 9.7% रहा और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2020 के दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में खाता नहीं खोल पाई और वोट शेयर में गिरावट का ट्रेंड भी जारी रहा। इस चुनाव में भी कांग्रेस को 4.3% वोट मिले थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में लगातार इजाफा हुआ है। दिल्ली में 2013 के मुकाबले 2020 में बीजेपी के मत फीसदी में बढ़ोतरी हुई। बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ा, लेकिन 28 से घटकर 8 पर पहुंच गया। इसकी वजह आम आदमी पार्टी के मत प्रतिशत का बीजेपी की तुलना में तेजी से बढ़ना है। बीजेपी को साल 2013 में 33.7% के करीब वोट मिले, वहीं साल 2015 में 32 तो 2020 में 38.51% वोट मिले थे। अब इस बार बीजेपी भी यही चाह रही है कि कांग्रेस जितनी मजबूती से मैदान में उतरेगी उतना फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि उससे काफी ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। हमने आपको आंकड़े के मदद से समझाया क्यों बीजेपी ऐसा चाह रही है। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।